नियम नंबर 16, गुरु दर्श की महिमा, यानी गुरु दर्शनों की कितनी बड़ी महिमा, कितना बड़ा पुण्य है, कितना फल है। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करें तथा सत्संग में नखरे मान बढ़ाई करके नहीं आना चाहिए, अपितु अपने आप को एक बीमार समझ कर आना चाहिए। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने पैसे वाला हो, चाहे उच्च पदवी वाला हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका मकसद केवल रोग मुक्त होना होता है। जहां डॉक्टर लेटने को कहे लेट जाता है, बैठने को कहे बैठ जाता है, बाहर जाने का निर्देश मिले बाहर चला जाता है, फिर अंदर आने के लिए आवाज आए चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सत्संग में आते हो तो आपको सत्संग में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना निष्फल है। सत्संग में जहां बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाएं, जो खाने को मिल जाए वही परमात्मा कबीर साहिब की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्न चित्त रहें। अब इसमें थोड़ी सी हमने सावधानी बरतनी पड़ेगी भाई और बहनों, क्योंकि वर्तमान में हमारे गुरुदेव भगवान आश्रमों में नहीं है। वर्तमान में हमारे गुरुदेव भगवान हिसार जेल में शरीर रूप में बैठे हुए हैं और उन्होंने हमें सत्संग कर करके मेमोरी में भर के टीवी चैनलों पे आ रहे हैं, मेमोरी कार्ड में भरे हुए हैं। हमें उन्होंने बहुत सारे सत्संग अपने डीवीडी में, सीडी में जगह जगह उपलब्ध करवा रखे हैं। तो गुरु जी की गैर हाजिरी में आपने सत्संग सुनने के लिए किसी भी आश्रम में नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी वर्तमान में गुरुदेव भगवान के नाम की आड़ में जो जगह जगह ये सतलोक आश्रम खोल दिए गए हैं, यहाँ केवल सिवाय पाखंड के और कुछ नहीं हो रहा है। आप भक्तों के समय की और समासों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हो रहा, आपकी मर्यादा तुड़वाने के अलावा वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। तो भाई और बहनों, वर्तमान में इन फर्जी आश्रमों में जाने से बचें। परमात्मा ने हमें घर घर में सत्संग उपलब्ध करवा रखे हैं। आप यूट्यूब पर सुनिए, फेसबुक पर सुनिए, मेमोरी कार्ड में हैं, आपके मोबाइल में हैं। आपने सत्संग के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बकवाद करने के लिए आप जाना चाहें तो आश्रमों में जाइए, घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं सत्संग सुनने जाता हूं तो ये आपकी सबसे बड़ी महामूर्खता है। ना तो उन आश्रमों में सत्संग होता है, और यदि सत्संग वहां पर सीडी डीवीडी में लगा भी दिया जाएगा, उस भीड़ में आप उस प्रकार शांति से सत्संग नहीं सुन सकते जिस शांति से आप अपने घर पर बैठकर सुन सकते हैं। तो जिस सत्संग को सुनने के लिए, भीड़ भाड़ वाले सत्संग को सुनने के लिए, शोर शराबे वाले सत्संग को सुनने के लिए आप जी अपने घर से सैकड़ों रुपया किराया का लगा के और 100, 200, 500 किलोमीटर की यात्रा तय करके अपना समय बर्बाद करके जा रहे हैं, अरे उतने में तो आप अपने घर पे बैठ के पूरी सीडी देख लोगे, पूरे 20 सत्संग सुन लोगे शांति से। तो वर्तमान में जो ये कहता है कि मैं सत्संग सुनने जा रहा हूं, तो भाई वो झूठ बोल रहा है, वो पाखंड कर रहा है। सत्संग भगवान ने घर घर में दे रखे हैं, सत्संग सुनने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सोशल मीडिया क्यों दिए भगवान ने? जब हमारे गुरुजी किसी आश्रम में होंगे सहशरीर, उस समय हम जाएंगे आश्रम में, उस समय उनके मुख कमल से सत्संग सुनेंगे, उसका लाभ मिलेगा। वे हमें आशीर्वाद देंगे, उसका लाभ मिलेगा। साक्षात अपने गुरुजी के दर्शन करेंगे, साधु दर्शन का लाभ मिलेगा। और वर्तमान में गुरुजी जेल में बैठे हैं, ना तुम्हें साक्षात गुरुजी दर्शन दे रहे, ना साक्षात गुरुजी अपने मुख कमल से हमें सत्संग सुना रहे, ना गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे। तो भाई वो आशीर्वाद तो घर पर भी ले लो, टीवी से, मोबाइलों में रोजाना मिलता है हर सत्संग के बाद में। तो वर्तमान में सिवाय दान धर्म के नाम पर, ज्योति पाठ के नाम पर लुटने पिटने के अलावा, अपनी मर्यादा तोड़ने के अलावा उन आश्रमों में कुछ भी नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, धक्के खाने तो खाओ, परमात्मा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। कबीर संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे तो त्यों यज्ञ समान। अब आप जी इन आश्रमों में जाते हो, आपको संत कहाँ मिल रहा है? संत तो हिसार जेल में बैठा है, फिर आपको इन आश्रमों में क्या मिलेगा? आप जी इन आश्रमों में जाओगे तो आपको वर्तमान में क्या मिलेगा? ये वाणी उस समय के लिए जब आपके गुरु आश्रम में हों, तो आपको संत मिलन का लाभ मिलेगा। अब संत तो बैठा हिसार जेल में, और वहां आश्रमों में बैठे वो ठग, संत के परिवार वाले, वो कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े भगत ज्योति पाठ के पैसों की उम्मीद में, तो वहां तो ठग बैठे हैं, पाखंडी बैठे हैं, वहां आपको क्या मिलेगा? संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ समान। कबीर संत मिलन को जाइए, दिन में कई कई बार, आसोज के मेघ ज्यों घना करे उपकार। ये वाणियां उस समय के लिए हैं जब वो पूर्ण तत्वदर्शी संत आश्रम में बैठा हो। कबीर दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बर्बाद। कबीर दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। नियम नंबर 17, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई और बहनों, ध्यान से सुनना।
इस नियम को ढंग से फॉलो किए बिना आप जी जिंदगी में सतलोक नहीं जा सकते, आपकी भक्ति बन ही नहीं सकती। और इस नियम को वर्तमान में संत रामपाल जी की 90% संगत फॉलो नहीं कर रही है। इन आश्रमों में जाने वाले भगत इस नियम को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे, ना अपने घर पर और ना उन आश्रमों में। नियम नंबर 17, गुरु महिमा। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरुजी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम गुरुजी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। क्या आदेश दिया जा रहा है भाइयों और बहनों, शब्दों को ध्यान से पकड़ना। यदि आप अपने गुरुजी के दर्शनों के लिए या गुरुजी के मुख कमल से सत्संग सुनने के लिए किसी आश्रम में जाते हो, यानी पहली बात तो हमने केवल उसी आश्रम में जाना है, उसी वक्त हमने आश्रम में जाना है जब आश्रम में हमारे गुरुजी हों। अरे होंगे तभी तो दर्शन होंगे, तभी तो हम उनके मुख कमल से सत्संग सुनेंगे। तो उस समय आपने क्या करना है? सबसे पहले अपने गुरुजी को लंबा लेटकर दंडवत प्रणाम करना है। अब इन आश्रमों में कोई भी अपने गुरुजी को लंबा लेट के दंडवत प्रणाम नहीं करता है, क्योंकि यहां पर अकेले गुरुजी का नाम है, जबकि इन आश्रमों में हर जगह दंडवत स्थान पर, प्रणाम करने वाले स्थान पर गुरुजी की अकेले की फोटो नहीं है। जगह जगह वो दाढ़ी मूछ वाले की फोटो और गुरुजी की फोटो, गुरुजी को नीचे बैठा रखा है, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की नकली फोटो ऊपर लगा रखी है, गुरु गोविंद की फोटो। सब लोग उसी को दंडवत मारते हैं, उसी को दंडवत करते हैं, जबकि भक्ति मार्ग में विधान है केवल अपने गुरुजी को ही दंडवत करना है। इसी नियम में लिख रखा है गुरुजी ने साफ साफ, केवल अपने गुरुजी को ही दंडवत प्रणाम किया जाता है। बाकी अन्य जो भी महापुरुष हैं, जो पहले हो चुके हैं, जो आज केवल फोटोओं में हैं, केवल उनको प्रणाम करना है हाथ जोड़ के, केवल प्रणाम, उनको दंडवत प्रणाम नहीं करना। अन्यथा आपके कितने बाप हो गए। अरे दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरु को किया जाता है। आप अपने गुरुजी को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हो, आप दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हो, आप गरीबदास जी को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हो, आप दादा गुरु जी की फोटो को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हो, आप पंडित चितानंद जी की फोटो को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हो। आपके तो 5-5 पति हो गए द्रौपदी की तरह, मोक्ष कैसे पाओगे? ये तो व्यभिचारणी भक्ति हो गई, वैश्या भक्ति। क्या कह रहे हैं परमात्मा? यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो, कब? जब आपके गुरुजी आश्रम में हो या वैसे गुरुजी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम क्या कह रहे हैं गुरुजी? सर्वप्रथम क्या करना है? तो सबसे पहले गुरुजी को दंडवत प्रणाम लंबा लेटकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? बाद में सदग्रंथ साहिब व तस्वीरें, कौन कौन सी तस्वीरें? जैसे साहिब कबीर की मूर्ति, यानी वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो, गरीबदास जी की व स्वामी रामदेवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें, जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी। दंडवत प्रणाम करने का आदेश केवल अपने गुरु जी को है। अरे वहां तो आश्रमों में तो जगह जगह वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर, दाढ़ी मूछ वाला कबीर, वहां तो व्यभिचारणी भक्ति है, वैश्या भक्ति हो रही है, पतिव्रता पद की भक्ति नहीं है वहां पर। इस भक्ति मार्ग में यदि सफलता प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, केवल एक मात्र अपने सतगुरु को दंडवत प्रणाम करने का विधान है। आप लोगों से क्या करवाया जा रहा है? अब आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? मूर्ति को प्रणाम करें जिससे श्री भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल प्रणाम करना है। केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता, यह तो भगत की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। यानी बाकी फोटोओं के आगे मात्र हाथ जोड़ना है, और हाथ जोड़ना कोई पूजा में नहीं आता है। हाथ तो हम अपने रिश्तेदार के आगे भी जोड़ते हैं, भक्तों के आगे भी जोड़ते हैं, सत साहेब। तो ये हाथ जोड़ना केवल पूजा में नहीं आता, लेकिन दंडवत प्रणाम करना पूजा में आता है। और क्या कह रहे हैं यहां परमात्मा? पूजा तो केवल वक्त गुरु व मंत्र की करनी है जो पार लगाएगा। तो पूजा किसकी करनी है? वक्त गुरु की। वक्त गुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी। और थोड़ी देर पहले दास ने आपको क्या पढ़ाया था कि पूजा तो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की करनी है। और यहां क्या कहा जा रहा है? पूजा तो वक्त गुरु व मंत्र जाप की करनी है। तो कौन हुए वक्त गुरु? स्वयं कबीर भगवान, कबीर परमात्मा। भाइयों और बहनों, केवल इसी प्रकार से संकेत ही मिलेंगे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहागरे। गुरुजी स्पष्ट रूप से खोल के नहीं बताएंगे, ये संकेत हैं जो उन्होंने कर दिए कि दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरुजी को करना अगर भक्ति सफल करनी है तो।
अगर वो नकली कबीर जी की फोटो को, गरीबदास जी की फोटो को, दादा गुरु जी की फोटो को दंडवत प्रणाम किया तो समझो आप उनकी पूजा कर रहे हैं। और भाई पूजा तो केवल अपने पति की, अपने वक्त गुरु की करनी होती है, अन्य किसी को दंडवत नहीं करना होता है। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। देखो वाणी क्या बोल रही है, कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। केवल अपने गुरु जी को ही प्रणाम करना है। और दास आपको बार बार वो वीडियो सुनाता है जो परमात्मा हमें कहते हैं, गुरुदेव भगवान, कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे वहां तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुमने अपने गुरु जी को क्या समझा, अपने गुरु जी को तुमने क्या मान रखा है, तुमने अपने गुरु जी के साथ में कैसा व्यवहार किया, वहां पे परीक्षा होगी। और क्या बताया गुरु जी ने छोटे से वीडियो के माध्यम से, कि मान लीजिए तुम त्रिकुटी पे गए, पहली बात तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम त्रिकुटी पे आ गए। हमें तो ऐसा लगेगा जैसे हम किसी सत्संग में जा रहे हैं, किसी भगत भाई के घर पे जा रहे हैं। तो वर्तमान में हमने यही सोच के भक्ति करनी चाहिए कि मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, तभी हम सफल हो पाएंगे, गलतियां करने से बच पाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे और वहां मान लो एक तरफ तो ये दास खड़ा है, कौन, गुरु जी अपने लिए कह रहे हैं, एक तरफ तो ये संत रामपाल दास खड़ा है, और मेरे बराबर में जिसको तुम कबीर भगवान मानते हो, दाढ़ी मूंछ वाला, वो अपना ओरिजिनल रूप में आ जाए। एक तरफ तो हमारे गुरुजी खड़े हैं और एक तरफ संगत जिसे नादानी में कबीर मानती है दाढ़ी मूंछ वाले को, वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप आ जाए और दोनों खड़े हो जाए। तो कहते हैं किसके लागू पाए, तो कहते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरुदेव कह रहे हैं केवल अपने गुरुजी के ही पैरों में पड़ना है, अपने गुरुजी को ही दंडवत करना है। उसकी तरफ अगर झांक भी लिया, फोटो नहीं, फोटो वाला कबीर नहीं, अगर फोटो से निकल के अगर ओरिजिनल भी बन के आ जाए वो दाढ़ी मूंछ वाला और गुरुजी के बराबर में आके खड़ा हो जाए, तो गुरुजी आदेश दे रहे हमें कि आपने अपने गुरुजी के अलावा अगर उसकी तरफ देख भी लिया, उसको दंडवत करना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपने उस ओरिजिनल कबीर दाढ़ी मूंछ वाले की तरफ अगर देख भी लिया, उसी समय फेल हो जाओगे। और फिर गुरुजी कह रहे हैं यहां भी ऐसा ही है। यहां का मतलब वर्तमान में हम जो भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति जीवन में भी ऐसा ही है। इसलिए तो हम सत्सेवकों ने उस कबीर की फोटो को फाड़ फाड़ के अपने घर से निकाल दिया कि हमारे असली कबीर तो ये है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो बताइए आप लोग तो फंसे फंसाए पड़े हो जो इन आश्रमों में जाते हो, जो इन आश्रमों में जाते हैं वो भाई तो फंसे फंसाए पड़े हैं। आपके सामने अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला आ जाए तो आप तो तुरंत उसके पैरों में जा पड़ोगे। तो सुनिए गुरुजी का छोटा सा सत्संग, आप जिस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को रोजाना दंडवत करते हो ना दिन में 3 बार, गुरुजी कहते हैं अगर वो ओरिजिनल भी आ जाए ना तो भी उसको दंडवत नहीं करना, देखना भी नहीं है उसकी तरफ, केवल अपने गुरुजी के प्रति समर्पित रहना है, नहीं तो फेल। तो भाई आप तो फेल हुए पड़े हो सारे के सारे। आपको क्या सिखाया जाता है इन आश्रमों में? आश्रमों में सात संगतियां नहीं है, आश्रमों में ज्ञान चर्चा नहीं है, इसलिए दास उनको पाखंड का गढ़ कहता है। तो सुनिए गुरुजी का सत्संग। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरुजी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरुजी के ही चरणों में समर्पित होना है तो भगवान प्रसन्न। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से। अरे गुरु तो भगवान से भी बड़ा बताया है, क्योंकि भगवान खुद ही गुरु बनकर आ गया है। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार कि भैया ये तने गुरु के ज्ञान आधार से विचार करना पड़ेगा। हरि सुमरे सो रह गए, गुरु बजे हुए पार। कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जे रूठ गया तो हरि नहीं होत सहाय। कबीर 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनराय, धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। नंबर 18, नियम नंबर 18, अगर भक्ति सफल करनी है तो मांस भक्षण निषेध है। मांसाहार चींटी से लेकर हाथी तक मांसाहार बिल्कुल वर्जित है संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में।
अंडा व मांस भक्षण व जीव हिंसा नहीं करनी है, ये महापाप होता है। जैसे साहिब कबीर जी महाराज व गरीबदास जी महाराज ने बताया है, कबीर जीव हने हिंसा करे, प्रकट पाप सिर होए, निगम पुनि ऐसे पाप ते भिस्त गया ना कोई। कि जीव हिंसा करने वाला पापी होता है, पापी, और कभी भी उस स्वर्ग यानी भिस्त की प्राप्ति नहीं कर सकता। कबीर तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करोत ले मरे तो भी नरक निदान। एक तिल भर मछली खाके यानी तिल भर मांस खाके यदि आप 1 करोड़ गाय दान कर दोगे तो भी वो पाप नहीं उतर पाएगा। कबीर बकरी पाती खात है, ताकि काडी खाड़, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो बकरी होती है वो तो शाकाहारी है, वो तो बेचारी घास फूस और पेड़ के जो पत्ते होते हैं, जड़ी बूटियां खा के अपना टाइम पास करती है। बकरी तो शाकाहारी जीव होता है। और जो बकरी को खाता है, ऐसे शाकाहारी जीव को जो खाता है, जो किसी को कोई दुख नहीं देती, केवल दूध देती है, और जो ऐसी बकरी को जो खाता है, कहते हैं फिर उसका क्या होगा, वो तो भगवान के कहर से बच ही नहीं पाएगा। बकरी पाती खात है, वाकी काडी खाड़, और जो बकरी को खाता है तिनका कौन हवाल, उसको कौन संभालेगा फिर आगे, कोई नहीं संभालने वाला। कबीर गला काटी कलमा भरे, किया कहे हलाल। मुसलमान लोग क्या करते हैं, बकरे का गला काट के वो कलमा पढ़ते हैं, वो मंत्र पढ़ पढ़ के गला काटते हैं। किया कहे हलाल, कि हमने इसको हलाल कर दिया अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे, अब हमने ये कलमा पढ़ दिया, अब ये प्रसाद बन गया। साहब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। जब उस दरगाह में जाओगे वो अल्लाह तुमसे हिसाब किताब मांगेगा कि नालायक वो बकरा कौन था, अरे वो उसमें किसकी रूह थी, उस बकरे में भी तो मेरी रूह थी, मेरी आत्मा थी। अगर कलमा पढ़ने से, मंत्र पढ़ने से, हलाल करने के बाद अगर वो प्रसाद बन जाता है, तो नालायक अपने बेटा बेटी को हलाल कर वो कलमा पढ़ के और खा, फिर उसको देखे अगर वो प्रसाद बन गया तो भाई ऊपर जवाब देना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। कबीर दिन में रोजा रहते रात हनत गाय। दिन में तो अल्लाह अल्लाह करेगा, रोजा रखेगा, भूखा रहेगा, और रात को भेड़ बकरी मुर्गी या गाय मार के खा जाएगा। ये खून व बंदगी, एक तरफ तो अल्लाह को याद कर रहा है रोजा रख के, और दूसरी तरफ उसी अल्लाह की रूह को खा रहा है। कहूं क्यों खुशी खुदाए, तेरे इस कुकर्म से वो खुदा कैसे प्रसन्न होगा। कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ने जान ही सो का फिर बेपीर। जो दूसरों की पीड़ा को समझता है असल में वही पीर है। कबीर खूब खाना खींचड़ी, माही पड़ी टुकलोन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। कि नालायको अगर खाना है तो खिचड़ी खाओ, बासमती चावल खाओ, घी खांड खाओ, दही दूध खाओ, मेवा खाओ, ये मांस खा के क्यों अपना गला कटाने की तैयारी कर रहे हो अगले जन्म में। कबीर मुसलमान मारे करदसों, हिंदू मारे तलवार। मुसलमान तो किसी जीव को काटता है तो धीरे धीरे हलाल करता है कि हम तो धीरे धीरे काट रहे हैं, इसको दर्द नहीं होता। और हिंदू एक झटके में मार देता है कि हमने तो एक झटके में मार दिया, इसको पता ही नहीं चला, दर्द नहीं हुआ। अरे देखे वो मुसलमान, अपने बच्चे को काटो ना, अपने बच्चे को हलाल करो धीरे धीरे, अपनी बेटी को, अपने बेटे को हलाल करो धीरे धीरे, देखिए उनको दर्द होता है कि नहीं होता है। और हिंदू झटके से तलवार से अपने बेटा बेटी को काटो, देखे उसको दर्द होता है कि नहीं होता है। इन जानवरों को तो काट देते हैं हम, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई है नहीं। लेकिन भाई जब ऊपर जाओगे तो इनका भी मालिक वही है जो हमारा मालिक है, बराबर का हिसाब लेगा। उस परमेश्वर की नज़र में चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, वो आत्मा देखता है, शरीर नहीं देखता, और वो हिसाब मांगेगा वहां पर। कबीर मांसाहारी मानव प्रत्येक राक्षस जान। जो व्यक्ति मांस खाता है वो प्रत्येक राक्षस है, वो राक्षस, उसके अंदर दया धर्म नहीं होती है। ताकि संगति मति हरे होय भक्ति में हानि। ऐसे दुष्ट प्राणियों की जो मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, कहते हैं उनकी तो संगति भी नहीं करनी चाहिए, भक्ति में बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। कबीर मांस खाए ते ढेड सब। जो मांस खाते हैं वो सब ढेड हैं। ढेड का मतलब नीच। मद पीवे सो नीच, और जो शराब पीते हैं वो भी नीच हैं, ढेड हैं। कुल की दुर्मति पर हरे, राम कहे सो ऊंच। कबीर मांस मछलियां खात है, सुरापान से हे, ते नर नरक में जाएंगे माता पिता समेत। पूरा परिवार डूबेगा उनका। तो गरीब जीव हिंसा जो करते हैं या आगे क्या पाप, कंटक जूनी जिहान में सिंह भेड़िया सांप। जो जीव हिंसा करते हैं ना, अगले जन्म में वो क्या बनेंगे, सिंह भेड़िया और सांप, फिर वो कच्चा मांस खाएंगे।
जोटे बकरे मुर्गे ताई लेखा सब ही लेत गुसाई। जो आज जोटा बकरा मुर्गा खा रहे हैं ना, परमात्मा सबका लेखा लेगा। मृग मोर मारे महमंता अचराचर है जीव अनंता। जीव्या सवाद हिते प्राणा नीमा नाश गया हम जाना। तीतर लवा बुटेरी चिड़िया खूनी मारे बड़े अंगड़िया। अदले बदले लेखा लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका। कि भाई अदला बदला देना पड़ेगा, गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर समझ ले ये बातें। आज अगर तू किसी का गला काट रहा है, मुर्गे का बकरे का, अगले जन्म में तुझे मुर्गा बनना पड़ेगा, बकरा बनना पड़ेगा, और वो बकरा और मुर्गा वो इंसान बनेगा। इसी प्रकार से अदला बदला करेगा, वो तेरा गला काटेगा। गरीब शब्द हमारा मानियो और सुनत हो नर नारी। जीव दया बिन कुफर है चले जमाना हारी। अनजाने में हुई इंसा का पाप नहीं लगता। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं, इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जाए। कह कबीर उस भगत का पाप नहीं लगाए। यदि अनजाने में धोखे से यदि आपसे कोई जीव मर जाता है तो उसका पाप नहीं लगता। अगर जानबूझ के मारोगे तो भाई उसका पाप लगेगा। भले आप दूसरों को खिलाने के लिए मारो चाहे खुद के खाने के लिए मारो, वो बराबर का पाप है।